महाराज भागवत जी में 16 वर्ष 16 वर्ष नहीं लिखा गया, तम द्वयष्ट वर्ष 2 बार 8 वर्ष की उनकी उम्र का निरूपण किया गया, महाराज वर्णन किया गया। 8 वर्ष किसका? श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का, और 8 वर्ष श्री राधा रानी जी का। इस प्रकार से 16 वर्ष के उन दोनों के स्वरूप से बने हुए श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है महाराज। इनके वर्ण के बारे में भागवत जी में वर्णन किया गया। ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा सुंदर वर्णन। सभी महात्मा संत मुनि उनको देखकर अपने आसन से खड़े हुए। आज जब इस प्रकार से परीक्षित जी ने देखा तो अपने आसन से खड़े हुए और दौड़ते हुए महाराज सुखदेव भगवान के चरण कमलों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। उन्हें उच्च सिंहासन पर विराजमान किया है। आज उस हजारों संतों मुनियों के मध्य जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस पर श्री सुखदेव जी को विराजमान कराए। तत्पश्चात पाद्य अर्घ्य आचमनीय धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र प्रार्थना हर प्रकार से 1650 से भगवान श्री सुखदेव जी का विधि महाराज परीक्षित जी ने। तत्पश्चात जब उन्होंने देखा कि अब भगवान प्रसन्न हैं, तब राजा परीक्षित जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न नहीं करते, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। उन्होंने पूछा, महाराज आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस दास पर यदि आपकी कृपा हो, तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपके पावन चरण कमलों में कि जिस व्यक्ति को आने वाले 7 दिनों में इस शरीर का परित्याग करना हो, अर्थात जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति को अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याणार्थ क्या करना चाहिए, कौन से कर्म को करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है। त्याज्य अर्थात किन चीजों का वो त्याग करे, किस चीज को छोड़े। ग्राह्य अर्थात क्या चीज ग्रहण करे, किन चीजों को अपने हृदय में उतारे, अपने मन में, अपने भाव में उतारे। इसके बाद दूसरा प्रश्न परीक्षित जी ने किया, यत् श्रोतव्यम अथवा जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्यम, किस चीज का श्रवण करें, अथवा जप्यम, किनका भजन करें, किसका जाप करें, किनका स्मरण करें। इन प्रकार से कई प्रश्न एक ही बार में परीक्षित जी ने आज श्री सुखदेव जी से पूछ लिया। महाराज इस प्रकार का परीक्षित जी का भाव मात्र देखकर सुखदेव भगवान परीक्षित पर प्रसन्न हो गए। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का प्रथम पुष्प, प्रथम स्कंध श्री युगल सरकार के चरणों में अर्पण करते हुए द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री राधा युगल भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने बोला, परीक्षित वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षित, मैं तुझसे बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हूँ।
क्यों? तेरा ये जो प्रश्न है ना, तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही सब कुछ आना है हमारा। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसके अलावा कोई 8वां बार नहीं आने वाला है महाराज। इन्हीं 7 दिनों में हम सबको जाना है। हम सभी मरणासन्न हैं। कब हम चले जाए कोई हमारी निश्चित समय नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा कि भाई तेरे प्रश्न से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें बताता हूँ, हे राजन, आप ध्यान से सुनिए। भगवान श्री सुखदेव जी ने पूछा कि अरे परीक्षित, तेरे पास तो भी 7 दिन है, तो काहे को चिंता कर रहा है? तुम्हें तो चिंता करनी ना चाहिए, तेरे पास 7 दिन आया, भी कर लेते ना पड़े। फिर महाराज अभी भगवान का सत्संग करते, भगवान का कीर्तन करते, तो चिंता नहीं करते। अरे परीक्षित, जब वो तक्षक नाम का सर्प आकर के तेरे पैर में तुझे डस लेता ना, अगर उस समय तो मेरे पास आता और बोलता कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, तो नीचे से वो सर्प डसता, ऊपर से मैं तेरे को डस लेता, तो महाराज वो सर्प का विष जो है वो छोड़ के भग जाता, तेरा कल्याण हो जाता। तेरे पास तो 7 दिन है। सुखदेव जी ने बताया कि महाराज भगवान श्री राम के वंश में एक बहुत चक्रवर्ती, बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था खडवांग। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा। अंत में जब उनके साथ जाने का समय हुआ, तो सुखदेव जी ने बोला, भाई खडवांग,